हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब हम किसी नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। ये जनरली क्या करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है इनमें। जब हम ऑक्सीजन को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, दिस इज नॉन मेटल, और जब हम ऑक्सीजन के साथ एयर में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जब कार्बन अनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर हम कार्बन को रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। इनहेल करने से वो फैटल हो सकता है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अगर हम सल्फर को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ वो तो क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और हीट रिलीज होगी। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या दे देगा, वाटर। नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, और वो लिटमस पेपर को ब्लू से टर्न कर देते हैं रेड में। तो मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है और लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर एग्जांपल देखें हम, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, तब बना था कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड जो बन गया, इसको हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, H2CO3, जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। उसके बाद अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें क्या दे देगा, H2SO3। फिर उसके बाद अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर फर्दर अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या दे देगा, ये H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये थी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में, उनका नेचर और उनकी रिएक्शंस। सेकेंड रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल विथ क्लोरीन। अगर हम नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा, इसमें वो क्लोराइड देंगे जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल क्लोराइड देते हैं हमें। एग्जांपल देख लेते हैं, जब हम हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, P4 प्लस क्लोरीन, तो ये क्या दे देगा, पोटाशियम ट्राई क्लोराइड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर पोटाशियम नहीं, दिस इज फॉस्फोरस, आई एम सॉरी फॉर दिस। फॉस्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या दे देगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हमें मिल जाएगा। थर्ड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स इज विद हाइड्रोजन। जब हम नॉन मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे वो कोवलेंट हाइड्रेट्स की फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जब हम नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे वो क्या दे देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या बनाता है, कोवलेंट हाइड्राइड्स। सेम विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और वो कैटलिस्ट है आयरन, और क्या बनाता है, कोवलेंट हाइड्राइड और अमोनिया, ठीक है। किसकी फॉर्म करेगा ये, अमोनिया की, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, आयरन एज अ कैटलिस्ट। फिर नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जनरली क्या होते हैं, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, या फिर हम कहेंगे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड्स। तो कई मेटल्स क्या करते हैं,
आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं जब वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराए जाते हैं, और ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। तो ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो ये थी थर्ड और फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स।